हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपा हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ जिउतिया व्रत के पारण वाली कथा। अगर मेरी कथा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए जय जितवाहन बाबा। इस कथा के माध्यम से हम जिउतिया व्रत का पारण का कुछ नियम भी बताएंगे। एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा जिउतिया व्रत का नियमों का पालन हमेशा करती थी। बूढ़ी अम्मा के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी थे। बूढ़ी अम्मा अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। बूढ़ी अम्मा के साथ साथ पूरी गांव के लोग बूढ़ी अम्मा के पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जिउतिया का व्रत आया। बूढ़ी अम्मा जिउतिया के नहा खाए की और निर्जला व्रत रही। व्रत रहने के बाद पारण का दिन आया। तब बूढ़ी अम्मा अपने पुत्र से बोली, हे पुत्र, तुम जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आओ। आज पारण है तो हम गर्म पानी करके हम पिएंगे और गरम गरम खाना बनाकर खाएंगे। जल्दी आना लकड़ी लेकर, देर न करना। बेटा बोला, ठीक है अम्मा। ये कहकर बड़ा वाला लड़का घर से निकल पड़ा जंगल के तरफ और छोटे वाले बेटे से बोली बूढ़ी अम्मा की, बेटा जल्दी से तुम फूल लेकर आओ। भैया जब तक लकड़ी लेकर आता है तब तक तुम फूल लेकर आओ। हम जितवाहन बाबा के फूल से पूजा करके फिर उसके बाद पानी पिएंगे। छोटा वाला बेटा बोला कि ठीक है अम्मा। ये कहकर छोटा वाला बेटा भी जल्दी से घर से निकल पड़ा और दोनों बच्चे चले गए। और पारण का समय था। बूढ़ी अम्मा सब नहा धोवा लिया और पूजा पाठ करने के लिए इंतजार करने लगी। ना बड़ा बेटा आया और न छोटा बेटा फूल लेकर आया। बड़ा बेटा लकड़ी काट के जब जंगल से लौट के आ रहा था तब तक कुछ देर हो गई थी। बूढ़ी अम्मा प्यास के मारे छटपटा रही थी। बूढ़ी अम्मा देखी कि लोटा में जल भर के रात में रखा हुआ था। बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा बहुत देरी लगा रहा है, क्यों नहीं इस जल को हम पी ले। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और प्यास के मारे रहा नहीं जा रहा है। बूढ़ी अम्मा उस लोटे के उठाकर और उसका जल पी ली। ज्यों ही बूढ़ी अम्मा जल पी ली त्यों ही उनका जो बड़ा वाला लड़का जंगल से लकड़ी काट के लौट रहा था वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ा। और वो मरा नहीं, जिंदा था, पर उसकी सुध नहीं थी कि वो कौन है, कहाँ से आया, कुछ नहीं था, अचेत हो गया था। और इधर जब बूढ़ी अम्मा, बड़ा वाला लड़का इधर अचेत पड़ा था, बूढ़ी अम्मा इंतजार करने लगी। छोटा बेटा भी नहीं आया फूल लेकर ताकि हम पूजा करके कुछ अन्न ग्रहण कर सके। जब छोटा बेटा नहीं आया तो बूढ़ी अम्मा भूख के मारे बूढ़ी अम्मा बहुत बेचैन हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोची कि अभी तक छोटा बेटा फूल लेकर नहीं आया है। और जितवाहन बाबा के बूढ़ी अम्मा प्रणाम करके रात के बासी चावल रखा हुआ था उसी को लेकर बूढ़ी अम्मा खा ली। जो बूढ़ी अम्मा बासी चावल खाई वैसे ही अजगर छोटा वाला बेटा को निगल लिया। दोपहर से वो शाम हो गया, शाम से वो रात हो गई। तब बूढ़ी अम्मा बिलुक बिलुक के रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर अगल बगल पड़ोसी वाले दौड़ कर आए और बूढ़ी अम्मा से पूछे कि बूढ़ी अम्मा तुम क्यों रो रही हो। बूढ़ी अम्मा बताई कि मेरा दोनों बेटा सुबह से निकला हुआ है, अभी तक नहीं घर वापस आया है। कृपया करके आप लोग पता कीजिए कि मेरा दोनों बेटा कहाँ चला गया है। कुछ मर्द लोग बोला कि ठीक है बूढ़ी अम्मा तुम मत रो, हम जाकर जंगल और फुलवारी में देखते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ रह गया है। कुछ मर्द लोग चले गए और कुछ जो वहाँ औरतें रुकी हुई थी बूढ़ी अम्मा से बोली कि हे बूढ़ी अम्मा, तुम तो जिउतिया व्रत की थी, आज पारण का दिन है, तुम तो कुछ खाई भी नहीं होगी सुबह से। तुम्हारे लिए हम गर्म पानी लेकर आते हैं और गरम गरम खाना लेके आते हैं, तुम कुछ खा लो पहले। बूढ़ी अम्मा बोली कि नहीं, हम सुबह में ही ठंडा जल पी लिए हैं और बासी चावल पड़ा हुआ था वो बासी चावल खा लिए हैं। तब औरत लोग बोली कि बूढ़ी अम्मा ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो शुरू से ही गर्म चावल और गर्म पानी पीती हो, आज जिउतिया व्रत का नियम का पालन क्यों नहीं की हो। जिउतिया व्रत का नियम भंग कर दी बूढ़ी अम्मा।
तब बूढ़ी अम्मा को बहुत अफसोस लगी। जो मर्द लोग बूढ़ी अम्मा के बेटा को खोजने गए थे वो लोग जंगल से लौट आए और बोले कि बूढ़ी अम्मा तुम्हारा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है, हम लोग बहुत खोजे हैं। बूढ़ी अम्मा से कहकर सब लोग औरत और मर्द अपने अपने घर चले गए और बूढ़ी अम्मा अकेले बैठ के चुपचाप रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। जितवाहन बाबा बूढ़ी अम्मा को रोते बिलखते देखकर बहुत दया आई। तब जितवाहन बाबा एक साधु के वेश धारण करके बूढ़ी अम्मा के समीप आ गए और बोले कि बूढ़ी अम्मा तुम क्यों रो रही हो, क्या बात हो गया है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मेरा बेटा सुबह से जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था, वो भी नहीं आया, और एक बेटा मेरा फूल लेने गया था, दोनों मेरे लाल अभी तक घर लौट के नहीं आए हैं, ना जाने उनको क्या हो गया है। फुट फुट के रोने लगे। साधु के वेश धारण किए जितवाहन बाबा वहाँ आए थे। तब जितवाहन बाबा बोले कि हे बूढ़ी अम्मा, तुम बासी पानी पी थी, इसके कारण तुम्हारा बेटा जंगल में अचेत गिरा हुआ है, लकड़ी काट के लेकर आ रहा था, वो अचेत गिरा हुआ है, और तुम बासी खाना खा ली थी जिसके कारण वो फूल लेकर लौट रहा था कि रास्ते में अजगर उसे निगल लिया है। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि साधु महात्मा कोई इसे उपाय बताइए, इस कष्ट के कैसे दूर किया जाए जिससे मेरा बेटा घर वापस आ जाए। तब साधु के वेश धारण किए जितवाहन बाबा बोले कि हे बूढ़ी अम्मा, अब अगले साल तक इंतजार करो, जब अगले साल जिउतिया व्रत आएगा तब नहा खाए करना, और नहा खाए करने के बाद निर्जला व्रत रहना, निर्जला व्रत रहने के बाद जब पारण का दिन आएगा तब तुम गर्म पानी फूंक फूंक के पियोगी, तब तुम्हारा जो अचेत पड़ा हुआ बेटा है जो जंगल में पड़ा हुआ है उसके शरीर में गर्मी आएगी तो वो उठ खड़ा हो जाएगा, और तुम खाना में गरम गरम माड़ भात खाना और फूंक फूंक के खाना, कोई भी खाना खाना लेकिन फूंक फूंक के खाना, इतना गरम खाना जितना तुम्हारा ओठ जलेगा उतना ही अजगर का ओठ जलेगा। तब अजगर धीरे धीरे करके तुम्हारे बेटे के उगल देगा और तुम्हारा बेटा बच के अजगर से वापस लौट आएगा। साधु महात्मा के बात सुनकर बूढ़ी अम्मा साधु महात्मा को प्रणाम की और क्षमा मांगी और जितवाहन बाबा से क्षमा मांगी। 1 साल बीत गया। बूढ़ी अम्मा अगले साल जब जिउतिया का व्रत आया तब बूढ़ी अम्मा नहा खाए की और व्रत निर्जला व्रत रही। व्रत के बाद पारण का दिन आया तो बूढ़ी अम्मा गरम गरम पानी जितने घूटे घूट करके पीने लगी। गर्म पानी जितना अम्मा पी रही थी उतना ही उनका जो जंगल में अचेत पड़ा हुआ उनका बड़ा वाला लड़का था उसके शरीर में गर्मी आने लगी। ज्यों पानी खत्म हुआ त्यों उनका लड़का उठ खड़ा हुआ और बूढ़ी अम्मा आग जला के चावल बनाई और चावल का जो माड़ था माड़ भात नमक लेकर फूंक फूंक के खाने लगी। जितने फूंक फूंक के खा रही थी बूढ़ी अम्मा उतना ही अजगर के मुंह जल रहा था और उतना ही अजगर उनके बेटे को उगल रहा था। और जो ही खाना समाप्त हुआ उनका बेटा अजगर के पेट से बाहर निकल आया। बूढ़ी अम्मा के पास दोनों बेटा हंसते खेलते आ गए। बूढ़ी अम्मा के दोनों बेटा आकर बूढ़ी अम्मा के गले मिल गए। इस तरह जिउतिया व्रत जो भी औरत करती है उस दिन गर्म पानी का सेवन करके अपनी व्रत खोलती है और गरम गरम खाना खाती है। खाना शुद्ध शाकाहारी होता है लेकिन गरम होता है। अगर ताज़ा भी खाना ठंडा हो गया है तो उसे गरम करके पारण करना चाहिए। बासी खाना का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कैसी लगी मेरी कहानी ये भी कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। प्रिंस बोले जय जितवाहन बाबा।